पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा हम लोगों को ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदगी स्ट्राइव करने के लिए, और जब रिश्तों के अंदर पैसे की बात उठती है तब डेफिनेटली एक टसल सा बन जाता है और एक अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि दोनों पैसे को सही से समझते हुए, पैसे के कंसेप्ट्स को सही से आगे लेते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। आज हम जानेंगे कि पैसे का क्या रोल है और किस तरह से पैसा इम्पैक्ट करता है रिश्तों को, और किस तरह से पैसे को अच्छे से समझते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ा जाए। कहीं आपके घर में भी तो पैसा रिश्तों के बीच में नहीं आ रहा? आपके पार्टनर हर वक्त पैसा कमाने की दौड़ में जुटे रहते हैं। उनके पास ना आपके लिए वक्त है, ना अपने बच्चों के लिए, जिसकी वजह से आप कई बार खुद को अकेला महसूस करती हैं। और आपको लगता है कि पैसा एक जरूरत नहीं, जिंदगी बन गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैसा जिंदगी की हर जरूरत को पूरा करता है, और आज हर इंसान अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है। कई बार हम ऐशो आराम के लिए अपने परिवार को इग्नोर करने लगते हैं, जिससे परिवार में एक अनचाही दूरी आने लगती है। और अगर पति पत्नी दोनों वर्किंग हैं, तो कई बार पैसा रिश्तों के टूटने की वजह बन जाता है, क्योंकि दोनों ही अपने तरीके से घर को चलाना चाहते हैं और एक दूसरे की दखलंदाजी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। प्रॉब्लम तब आती है जब पार्टनर्स दोनों अलग अलग कंसेप्ट के साथ होते हैं, या दोनों एक ही कंसेप्ट के साथ होते हैं। अब जब दोनों एकदम कम्प्लीटली अलग कंसेप्ट के साथ होते हैं, जैसे कि एक पार्टनर मनी को सेव करता चला जाता है और दूसरा सिर्फ आज ही खर्च करना चाहता है, तब दोनों के बीच में क्लैशेस आना बहुत ही लाजमी है। एट द सेम टाइम अगर एक पार्टनर सिर्फ सेव कर रहा है और दूसरा भी सेव कर रहा है, तो दोनों के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है एक स्टेज पे जहां पर दोनों एक बहुत ही टाइट सी जिंदगी जीते हैं, और एक स्टेज आती है जहां पर दोनों के अंदर एक एनिमोसिटी सी आती चली जाती है कि हमारी लाइफ के अंदर एकदम बोर्डम है और हम अपनी लाइफ को कम्प्लीटली नहीं जी पा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ उन्हें खींचती है। तो आपके अंदर पैसे का राइट मीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पार्टनर भी इस मीनिंग को जान पाएं, दोनों मीनिंग का बैलेंस जान पाएं, तब भी एक बेटर सिचुएशन आती है। घर को चलाने की जिम्मेवारी पति और पत्नी दोनों की है। वो जितने बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझेंगे, उनके रिश्ते उतने ही मधुर रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि घर के अहम फैसलों को मिलकर लिया जाए और दोनों अपनी अपनी बात को सामने रखें, फिर ही कोई डिसीजन लें। एक दूसरे के खर्च को लेकर हर वक्त लड़ाई झगड़ा न करें। दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझने की कोशिश करें। करियर के फैसले में पार्टनर की मदद जरूर लें। मिलकर घर का बजट तैयार करें। अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं तय करें। पति और पत्नी दोनों का ये फर्ज बनता है कि एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें। जिस भी तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, वो सेंट्रल रूट्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि अब हमारी शादी हो गई है तो हम दोनों का एक जॉइंट अकाउंट ही होना चाहिए, हमारी सैलरीज एक ही अकाउंट के अंदर आनी चाहिए। वहाँ पर क्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। ये जो भी रूल्स हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे रूप से सेंट्रल रूट बनाते हुए बनाएं, तब बहुत ही बढ़िया सिचुएशन रहती है और हर एक वे, हर एक मैकेनिज्म, हर एक मेथडोलॉजी चल जाती है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। तो एक दूसरे के साथ बैठिए और कंसेप्ट्स को समझिए, डेफिनेटली आपको इससे फायदा होगा। अक्सर माता पिता वर्किंग हो तो बच्चों के लिए ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाते, जिससे उनको ये लगता है कि पेरेंट्स उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंस पैसों को देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों के लिए भी वक्त निकालें। उन्हें ये बताएं कि आपके काम करने का मेन मोटिव यही है कि आप उन्हें हर सुख सुविधा देना चाहते हैं। बच्चों की जरूरतों को भी समझें और उन्हें पैसों की इम्पोर्टेंस को समझाएं। कई बार हम अपने काम में इतना मशरूफ हो जाते हैं कि रिश्ते नातों से दूर होने लगते हैं, लेकिन जिंदगी के एक पड़ाव पर आकर हमें उस दूरी का एहसास होने लगता है। तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी उस दूरी को न आने दें।